लगातार 4 बड़ी शिकस्तों के बाद न्यूजीलैंड के हाथों जो पाकिस्तान ने 4 बड़ी शिकस्त दिखाई है, उसका असर शाहिन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के ऊपर पूरे तरीके से पड़ चुका है। इसके अलावा क्लीन अब जो मिशन रहने वाला है पाकिस्तान का, कौन कौन टीम से बाहर होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉप खिलाड़ी थे उन सबको पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दोहराए न्यूजीलैंड के लिए चुना था। वहाब रियाज ने आजम खान की परफॉर्मेंस देखी डोमेस्टिक में, उसको भी लेकर गए। इसके अलावा हसीबुल्ला ने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दी, वो भी गया। साहिबजादा फरहान भी गया, सैम अयूब को भी वहां पर लेकर जाया गया। लेकिन ये तीन के तीन जो है वो मेरे हिसाब से कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई है इन तीनों ने, सिवाय आपके साहिबजादा फरहान ने, क्योंकि साहिबजादा फरहान को उस तरीके से मौका ही नहीं दिया गया। साहिबजादा फरहान कोई चौथे पांचवें नंबर पर आकर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है, वो ओपन करने वाला खिलाड़ी है। उसकी ओपनिंग बनती थी ऊपर सैम अयूब की जगह, आपने चौथे पांचवें पर खिला लिया उसको, तो भाई वो क्या परफॉर्मेंस दे। उसका नंबर जो इक्वल है वो सिर्फ और सिर्फ ओपन करने का है, वो आप नीचे उसको नहीं खिला सकते। इसलिए आप साहिबजादा फरहान पे उंगलियां नहीं हटा सकते। साहिबजादा फरहान को मजीद आगे आपको मौका देना चाहिए, ऊपर खिलाना चाहिए। बाकी रह गई आजम खान की बात, तो आजम खान अब टीम से पूरे तरीके से ड्रॉप रहने वाले हैं। इसके अलावा जो और दीगर नाम है हसीबुल्ला, उनको क्या पता अगला मुकाबला खिलाया जाए, सैम अयूब को ड्रॉप किया जाए, उनकी जगह लेकर आया जाए। अपना वहां पर ओपनिंग जो पेयर बनने वाला है वो मोहम्मद रिजवान हो सकता है, उनके साथ साथ जो है वो साहिबजादा फरहान को खिलाया जा सकता है। ये दोनों ओपनिंग करेंगे, सैम अयूब को बिठाया जाएगा, क्योंकि 4 लगातार टी20 के अंदर आप परफॉर्मेंस उठाकर देखो, सिवाय पहले टी20 मुकाबले के, वहां पर सैम अयूब ने 2-3 छक्के लगाए थे, अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन फिर उसके बाद रन आउट हो गए। वो दिन था सैम अयूब के पास। लेकिन यहां पर फिर बकाया जो 3 टी20 लगातार थे उनमें सैम अयूब की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो यहां पर अब जाहिर सी बात है, 3-3 4-4 टी20 मुकाबले खिलाने के बाद आपने टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, उसकी स्टैंड भी आपने क्लियर करनी है, आपको प्लेइंग 11 भी अच्छी बनानी है, आपको एक एफर्ट करनी है कि यार अच्छे से अच्छा खिलाड़ी हम चुने। ना तो पीछे हमारा जोर बचा, ना हमारा आगे जोर बचा, क्योंकि फिल वक्त मोहम्मद हफीज की तो पूरे तरीके से मेरे हिसाब से छुट्टी हो चुकी है एक तरीके से। बस एक आध महीने में मोहम्मद हफीज भी चले जाएंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। दूसरी अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो वहां पर जो चेंजिंग बन रही है, वसीम जूनियर को ही बिठा दिया जाएगा, मोहम्मद नवाज जिनको खिलाया गया था भाई साहब के ये स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। हमारे पास प्रॉपर तरीके से कोई स्पिनर है ही नहीं। 41 रन आज भी मोहम्मद नवाज ने दिए। उसामा मीर का भी यही हाल है, अबरार अहमद इंजरी का शिकार है, शदाब खान भी इंजरी का शिकार है। हमारे 2 मेन स्पिनर अभी फिल वक्त बाहर बैठे, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस लड़खड़ा गई है, वो भी इंजरी का शिकार हुए पड़े। हमारे पास ना इक्वल पूरे तरीके से कोई स्पिनर है। जाहिर सी बात है, आगे टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, आपको 1-2 स्पिनर चाहिए जो पूरे तरीके से स्पिन बॉलिंग कराएं। ना नवाज काम आया, ना उसामा मीर काम आया। अब जो 2 ऑप्शन पाकिस्तान के पास पड़े वो इस सूरत में पड़े हुए कि शदाब खान, इसके अलावा अबरार अहमद, ये 2 स्पिनर एक अच्छे तरीके से मौजूद हैं। इनके ऊपर जो पाकिस्तान आगे आने वाले वक्त में जाएगा टी20 वर्ल्ड कप के लिए, इन दोनों को सिलेक्ट किया जाएगा स्पिनर के तौर पर। नवाज और उसामा को एक तरीके से ड्रॉप किया जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन ही बचे, उनको भी चेक करना है, वो तो पहले भी हमने चेक कर ली। जिस तरीके से शदाब परफॉर्मेंस दे रहा है, स्पिन हमारा डिपार्टमेंट पूरे तरीके से लो हो चुका है, स्पिन में कोई नहीं है। मिडिल ऑर्डर भी हमारा इसी तरीके से। आप टी20 वर्ल्ड कप में आजम खान को नहीं लेकर जाएंगे, हसीबुल्ला को नहीं लेकर जाएंगे, साहिबजादा फरहान को भी नहीं लेकर जाएंगे, क्या पता आप सैम अयूब को भी ना लेकर जाएं, जिस तरीके से हमें स्टैंड अभी से नजर आ रही है। इधर अगर चेंज होगी तो मोहम्मद हारिस आ सकता है इनकी जगह, हसीबुल्ला की जगह, दूसरे विकेट कीपर के तौर पर। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम वो शान मसूद का भी रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सोच रही है कि शान मसूद को भी टी20 के अंदर सिलेक्ट किया जाए, शान मसूद को भी टी20 के अंदर खिलाया जाए। इसके अलावा आसिफ अली को आप रख सकते हो, आजम खान की जगह आप लेकर आ सकते हो। और तो कोई पीछे चारा बचा नहीं है आपकी। और मुझे कोई खिलाड़ी कमेंट बॉक्स में बताया कि भाई ये खिलाड़ी बचे हुए, यही तो थे आजम खान, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला, मोहम्मद हारिस मौजूद है, आसिफ अली, शान मसूद। और खिलाड़ी आप मुझे दिखाएं क्या टी20 का मुझे इक्वल खिलाड़ी नजर आए। शर्जील खान है, लेकिन शर्जील खान की वो परफॉर्मेंस ही नहीं है जो मैं नाम लूं कि भाई शर्जील खान को टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। और दूसरी बात यह कि फिलहाल हमारे पास नसीम भी नहीं है, शायद इसका बड़ा असर पड़ा और टी20 सीरीज हम हार गए। और दूसरी बात यह कि शाहिन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी है वो खतरे में जो है वो पड़ चुकी है, क्योंकि हम अगर अंदाजा लगाएं यहाँ से तो मैच पाकिस्तान में इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जब भी कोई नया कैप्टन बनाया जाता है तो उसके ऊपर जोर ज़्यादा होता है कि कैप्टन बनाओ कैप्टन बनाओ, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस आती है तो उसको देखते हुए फिर सब यही फैसला कर देते हैं कि यार इसकी तो परफॉर्मेंस थी नहीं, फिर किसने बोला था इसको टी20 का कैप्टन बनाया जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर नहीं होना चाहिए जिस तरीके से मुझे अभी से हालात दिख रहे हैं, क्योंकि 4 लगातार टी20 मुकाबले
जिस तरीके से हमें न्यूजीलैंड ने हराया उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फर्क पड़ सकता, लेकिन आज का मुकाबला पाकिस्तान के हाथ में था, जीत भी सकती थी पाकिस्तान, कहीं ना कहीं से निकाल सकती थी। कहाँ जाकर आप हार रहे हो, यानी कि 11 जो बॉलें बची हुई थी वह बनाया, आपको 3 विकेटें शाहीन ने लेकर दी, मिडिल ऑर्डर के अंदर आपकी विकेटें नहीं आ रही। तीसरी और आखिरी बात ये कि क्या पता बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपको दोबारा ओपनिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि अब दोबारा ओपनिंग पेयर चेंज हो सकता है। यहाँ पर सैम अयूब ने काम नहीं किया, मोहम्मद रिजवान ने भी यही बोला है कि यार क्या पता हमारे पास इसी चीज़ का असर पड़ा हो कि बाबर आजम को तीसरे नंबर पर खिलाया, क्योंकि बाबर रिजवान अच्छी ओपनिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि दोबारा से ओपनिंग पेयर जो है वो यही बना दिया जाएगा मोहम्मद हफीज़ की तरफ से 5वें T20 मुकाबले के अंदर, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। उसके बाद कहीं ना कहीं साहिबजादा फरहान को खिला लिया जाएगा, फिर उसके बाद फ़खर जमान को खिला लिया जाएगा, आजम खान की जगह जो है वो हसीबुल्लाह को शामिल कर लिया जाएगा, सैम अयूब को जो है वो रेस्ट कराया जाएगा। इस तरीके से हो सकता है कि जो मोहम्मद हफीज़ सोचे कि यार पुरानी ओपनिंग जोड़ी लगा दी जाए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। अब टाइम नहीं बचा है पीछे, सिर्फ थोड़े से महीने रह चुके हैं। आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका जाना है, आपने अपना स्पिन डिपार्टमेंट ठीक करना है, आपने अपनी ओपनिंग भी ठीक करनी है, मिडिल ऑर्डर भी ठीक करना है। तो ये आपके पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, और PSL आएगा, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करना है कि कौन सा स्क्वाड बनाना है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और तो कोई खिलाड़ी नहीं है, यही खिलाड़ी हैं जो फिलहाल स्क्वाड में शामिल हैं, और जो स्क्वाड से बाहर हैं अबरार अहमद, शादाब खान, नसीम शाह, यही तो खिलाड़ी हैं जो जाएंगे स्क्वाड के साथ, और मोहम्मद हारिस। ये 4 खिलाड़ी जो बाहर हैं यही तो हैं जो स्क्वाड के साथ रहेंगे। और आप मुझे पीछे खिलाड़ी बताएं कि और कौन से होंगे जो स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, और ये 4 इनके अलावा और कौन से खिलाड़ी हैं जिनको भाई साहब लेकर जाया जाए T20 वर्ल्ड कप में। मतलब अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो मेरे हिसाब से लड़खड़ाई हुई है। कहीं ना कहीं पर शाहीन शाह अफरीदी को मौका देना चाहिए, उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए जिस तरीके से डाला जा रहा है शाहीन शाह अफरीदी पे। प्रेशर ही प्रेशर, लगातार प्रेशर नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। आपको शाहीन शाह अफरीदी को लगातार 2 साल टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एज अ टिप आप कहें कि यार एक सीरीज से हम T20 का कैप्टन चेंज कर दें, तो ऐसा नहीं रहेगा भाई साहब, आपको टाइम लेना पड़ेगा, 1-2 साल आपको लेने पड़ेंगे शाहीन शाह अफरीदी के, तब जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक होगी कहीं ना कहीं पर। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी स्टैंड से चलेंगे, बाबर आजम अपनी टीम लेकर चलते थे, अच्छी अपनी टीम बनाकर चलते थे, प्लेइंग 11 अपनी बनाते थे, चेंज नहीं होने देते थे। अब शाहीन शाह अफरीदी को भी पूरे तरीके से खुला हाथ दिया जाए कि भाई आप अपनी मर्जी से यहाँ पर हैंड ओवर करें, अपनी मर्जी से ओपनिंग जोड़ी बनाएं, बॉलिंग स्लॉट बनाएं, जिस तरीके से बाबर आजम बनाते थे अपनी मर्जी से प्लेइंग 11 बनती थी। शाहीन शाह अफरीदी को मौका मिलना चाहिए यहाँ पर कि वो भी अपनी मर्जी से प्लेइंग 11 तैयार कर सकते हैं। तो पूरा हैंड ओवर दे देना चाहिए मोहम्मद हफीज़ को शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में, तब जाकर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं के रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिर शाहीन भी यही चाहेंगे कि बाबर और रिजवान ओपनिंग करें, क्योंकि ये बेहतरीन जोड़ी T20 के अंदर मौजूद है।